अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको बताया गया है कि आपकी जो किडनी है वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ कमज़ोर हो रही है, या आपको किसी वजह से ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपकी किडनी कमज़ोर हो रही है वक़्त के साथ-साथ, या फिर रिपोर्ट्स को देखकर आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है और प्रोटीन यूरिन में आ रहा है। बहुत से लोग ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करने के बावजूद भी किडनी डैमेज को नहीं रोक पाते। आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो स्पेशली शुगर पेशेंट्स के अंदर किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि डॉक्टर इसी तरह की कंडीशंस को देखकर पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। इस टैबलेट का नाम है फेनहिल, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका नाम है फिनिरिनोन। ये हिल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है। वीडियो में आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और ये किस तरह से इस्तेमाल करवाई जाती है, इसकी डोज क्या है और इसको इस्तेमाल करते वक्त वो कौन सी एहतियातें करना ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। ये एक मॉडर्न मेडिसिन है। ये उन लोगों को दी जाती है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ-साथ किडनी प्रॉब्लम्स का भी रिस्क हो। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए होती है जिनके किडनी टेस्ट एब्नॉर्मल आने लगते हैं, जैसे उनके यूरिन में प्रोटीन का आना या फिर फिल्ट्रेशन कम होना। इस मेडिसिन का मेन काम किडनी के सेल्स को आगे होने वाले डैमेज से बचाना और डिजीज की स्पीड को स्लो करना होता है। इस मेडिसिन का डायरेक्टली यूज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, लेकिन जब किडनी प्रोटेक्टेड होती है तो ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ, बीपी और हार्ट पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। डॉक्टर इस मेडिसिन को स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं जो पहले से बीपी और हार्ट की मेडिसिन ले रहे हों, लेकिन फिर भी मेडिसिन लेने के बावजूद उनका जो किडनी का जो रिस्क है वो कम ना हो रहा हो, वक़्त के साथ-साथ डैमेज हो रही हो। अब इस बात को सिंपल अल्फाज में समझाते हैं कि जब डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट को, तो फिर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो किडनी के अंदर सूजन और सख्ती पैदा कर देते हैं। इस वजह से किडनी के फिल्टर्स वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होने लगते हैं। ये टैबलेट हार्मोन्स के गलत असर को रोकती है और किडनी के अंदर जो छोटे-छोटे जगह डैमेज होते हैं, इनको आगे बढ़ने से भी रोकती है। इस बात का सीधा मतलब ये है कि ये मेडिसिन किडनी को ठीक नहीं करती, लेकिन जो बचा हुआ उसका फंक्शन होता है उसको ज़्यादा अरसे तक सेफ रखती है। इसीलिए इस मेडिसिन को अर्ली स्टेज किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि ये हर पेशेंट के अंदर वाज़ेह हों या कह लें कि अपीयर हों इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इस मेडिसिन का सबसे कॉमन इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद ब्लड में पोटेशियम का बढ़ना होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को कमज़ोरी, थकन या दिल की धड़कन थोड़ी-सी अजीब महसूस हो सकती है। कुछ पेशेंट्स को शुरू के दिनों में इसके इस्तेमाल के बाद हल्की सी डिज़ीनेस या फिर सर हल्का महसूस हो सकता है। ख़ास तौर पर जब बीपी थोड़ा लो हो, कभी-कभी किडनी रिपोर्ट्स में टेम्परेरी चेंजेस आ सकती हैं, इसलिए डॉक्टर इस मेडिसिन के साथ रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। बहुत कम केसेज़ में इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद नौज़िया या फिर पेट का भारीपन रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मेडिसिन को ठीक टॉलरेट कर लेते हैं, अगर डोज़ सही रखी जाए और मॉनिटरिंग होती रहे। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, यानी इसकी एहतियातों के बारे में। वो कौन सी ऐसी एहतियातें करना ज़रूरी हैं ताकि आपको इसके इस्तेमाल के साथ कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि आप पेशेंट का पोटेशियम लेवल चेक करें, क्योंकि अगर पेशेंट का पहले से पोटेशियम लेवल हाई हो तो फिर ये मेडिसिन ज़्यादा सूट नहीं करती। जिन लोगों की किडनी ज़रूरत से ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है, उन्हें ये मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं लेनी चाहिए। अगर पेशेंट पहले से डिहाइड्रेशन का शिकार हो, बहुत ज़्यादा पानी की कमी, उल्टी या फिर लूज़ मोशन का शिकार हो, तो इस मेडिसिन को टेम्परेरीली रोकना पड़ता है। नमक के सब्स्टिट्यूट या फिर पोटेशियम जैसे जिन मेडिसिन्स के अंदर पोटेशियम हो सप्लीमेंट्स के अंदर, उनको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करना है। या वो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी में या फिर वो किसी बच्चे को फ़ीड करवा रही हैं, अगर वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाह रही हैं, वो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है या फिर आपको जो इस मेडिसिन का असर है वो कम हो सकता है। अगर आप पहले से एसीई इन्हिबिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एनालाप्रिल या लिसिनोप्रिल, जिन मेडिसिन्स के भी अंदर ये 2 सॉल्ट्स हैं, एनालाप्रिल या लिसिनोप्रिल, या फिर एआरबीएस जैसे लोसार्टन, पोटेशियम, वल्सार्टन। अगर इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें जिसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताएँ ताकि वो आपको इसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जिन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने से पोटेशियम लेवल बढ़ता है, जैसे एप्लिरिनोन या फिर स्पाइरोनोलेक्टोन, इस तरह की कोई भी मेडिसिन है, तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है इस्तेमाल करने से पहले। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं? इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको सारी मेडिसिन्स का बताएँ
कि आप कौन कौन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेडिसिन आमतौर पर दिन में 1 मरतबा दी जाती है, जो इसकी डोज़ है वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है पेशेंट की कंडीशन को देखकर, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स को देखकर। ज़्यादातर केसेस में 10 mg से इस मेडिसिन को स्टार्ट करवाया जाता है और जब बॉडी अगर ज़्यादा टॉलरेट करे तो फिर इसकी डोज़ को एडजस्ट किया जाता है। इस मेडिसिन को खाने के साथ या फिर बिना खाए लिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चले कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके यूज़ेस क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है और उसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, मतलब कि कौन-कौन सी एहतियातें करना ज़रूरी हैं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि किडनी आपकी जो ज़्यादा अरसे तक काम करती रहे, तो फिनेरेनोन जैसी टैबलेट्स जो होती हैं, जिनके अंदर फिनेरेनोन होता है मेडिसिन के अंदर, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती हैं। ये टैबलेट कोई जादुई इलाज नहीं, लेकिन अगर इस मेडिसिन को टाइम पर शुरू किया जाए तो ये किडनी डैमेज के रिस्क को काफ़ी हद तक कम करती है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।